इनको सेलमैन चाहिए, स्टॉक एंड डिलीवरी बॉय चाहिए, इसके अलावा अकाउंटेंट चाहिए, इसके अलावा नर्स इनको चाहिए, रियल एस्टेट सेल पर्सन इनको चाहिए, कैंप्स एंड टेंट्स इनको चाहिए, फूड एडवाइजर इनको चाहिए, इसके अलावा अकाउंटिंग एंड पेरोल ऑफिसर इनको चाहिए, असिस्टेंट इन सेल डिपार्टमेंट इनको चाहिए, डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए चाहिए, फिर नर्स चाहिए, टेक्नीशियन इनको चाहिए, टेक्निकल बंदा हो और इलेक्ट्रीशियन इनको चाहिए। ऑलराइट गाइस, आज की अपनी इस वीडियो में हम आइसलैंड की बात करने वाले हैं। आइसलैंड में आप आसानी से कैसे मूव कर सकते हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं आपको, आप आइसलैंड का वीजे के लिए अपने लिए एम्प्लॉयर कैसे ढूंढ सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस कंट्री, ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर 30% लोग भी अप्लाई नहीं करते। सो अगर आपके पास एजुकेशन नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, आपके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, तो भी आप इस कंट्री का वर्क वीजा हासिल कर सकते हैं। आपको मैं बेस्ट वे बताने वाला हूँ। अगर आप यूरोप मूव होना चाहते हैं, इन डिमांड जॉब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे वो जॉब स्किल है चाहे नॉन स्किल है, आप अपने लिए कोई कंपनी या फिर कोई एम्प्लॉयर को ढूंढ सकते हैं। इट इज अ बिग एडवांटेज फॉर ऑल, क्योंकि आइसलैंड शेंजन का एक मेंबर कंट्री है। इनकी इकोनॉमी दूसरे कंट्री को बीट करती है। और अगर इसके कैपिटल की बात करें तो रेकवे इसका कैपिटल है, और यहाँ पर हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज वगैरह बनती हैं। क्योंकि यहाँ पर कोल्ड वेदर है, लोग यहाँ पर स्कीटिंग वगैरह के लिए आते हैं, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर का भी इशू नहीं होगा। अगर इसके मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो आइसलैंडिक इसकी लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो 50% लोग इंग्लिश बोलते भी हैं और समझते भी हैं, क्योंकि ये टूरिज्म वाला कंट्री है। यहाँ पर लोग आते हैं, स्कीटिंग करते हैं और दूसरे एक्टिविटी में शामिल होते हैं। और अगर इसकी मैं पॉपुलेशन की बात करूँ, तकरीबन 4 लाख इसकी पॉपुलेशन है। और यहाँ पर अगर मैं मुस्लिम आबादी की बात करूँ तो वो 3000 सिर्फ मुस्लिम हैं, और इनका पासपोर्ट दुनिया के 7वें नंबर पर रैंक करता है। और इसकी अगर मैं करेंसी की बात करूँ तो करेंसी इसकी कोरोना है। यहाँ पर अगर एवरेज सैलरीज आपको बताऊँ तो एवरेज सैलरी आपको 3000 यूरो से लेकर 4200 यूरो तक मिलेगी। और ये कंट्री जो अपने बॉर्डर ग्रीनलैंड, यूके और नॉर्वे के साथ शेयर करती है, यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी वाली जॉब्स अवेलेबल हैं, जिनमें होटल्स हैं की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की है, इंडस्ट्री सेक्टर में है, फैक्ट्रीज हैं, सुपरमार्केट, वेयर हाउस, ड्राइवर, हेल्पर, और इसके अलावा वेल्डर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेंटिस्ट, क्लीनर, वेटर्स, मेडिकल और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर बात कर लेते हैं हमने अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म देने वाला हूँ, जहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी मिल जाएंगी और जॉब पोर्टल भी मिल जाएंगे, और आपकी जितनी भी डाउट्स हैं, जो भी बातें हैं आपकी, वो सारी की सारी सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगी। तो आपने करना कैसे है, जॉब ऑफर कैसे लेना है, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो प्लेटफॉर्म मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आए, अपनी सीवी और कवर लेटर के साथ अप्लाई करें। जो स्टार्ट में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, उनमें सिर्फ आपका सीवी और कवर लेटर है, जिसकी सर्विस आप हमसे ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अगर आप खुद बना सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। माई यूरोपा सीवी पर जाएं, वहाँ पर अपना लॉगिन बनाएं, और लॉगिन बनाने के बाद वहाँ पर अपना डाटा पुट कर दे। सीवी जस्ट ऑफ योर डाटा, सीवी एक डाटा है, ठीक है, इससे आपने परेशान नहीं होना। लेकिन यहाँ पर कीवर्ड ऐड करें, ठीक है, प्रोफेशनल अपनी सीवी बनवाएं, और यहाँ पर जॉब पर अप्लाई करें। जब एक बार जॉब ऑफर लेटर आपके हाथ में आ जाएगा, तो अगला इससे स्टेप क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर होता है ना, वो आपके बिहाफ पर अप्लाई करता है। ठीक है, इमिग्रेशन में आपके वर्क परमिट की एप्लीकेशन देता है, और एप्लीकेशन पर तकरीबन 2 से 3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि हर कंट्री की मिनिस्ट्री का एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले उन्होंने अपने लोकल्स को देखना होता है। अगर लोकल्स कोई नहीं आता तो फिर ईयू कंट्रीज को देखना होता है। अगर वहां से भी कोई नहीं आता तो फिर आपको वर्क परमिट जो है ना इशू कर दिया जाता है, और फिर वो वर्क परमिट लेकर आप अपनी होम कंट्री में एम्बेसी में जमा करवाते हो, और एम्बेसी में जमा करवाने के बाद फिर आप वहां पर वर्क वीजा लेकर, जिसे टाइप डी वीजा भी बोलते हैं, लेकर आप उस कंट्री में मूव हो जाते हो। तो बिना वक्त आया कि ये मैं आपको सीधा प्लेटफॉर्म पर लेकर जाता हूँ, जहां पर तमाम जरूरी बातें आपकी सहूलियत के लिए अवेलेबल हैं। आप भी बिना वक्त आया कि अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहें। तो बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा की तरह हम अपनी लास्ट वीडियो को कमेंट विनर को देख लेते हैं कि कौन से भाई कमेंट विनर आए और कौन से नहीं, जिसको हम फ्री सीवी और कवर लेटर बना कर देंगे। तो जी मेरा भाई, आप हमसे कांटेक्ट करके फ्री में सीवी और कवर लेटर बनवा सकते हैं। अगर आपको भी कमेंट विनर अगर फ्री सीवी और कवर लेटर चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। हो सकता है अगली वीडियो में आपका नाम हो। यहाँ पर मैं अगेन आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, फ्री सीवी और कवर लेटर सिर्फ उस भाई को मिलेगा जो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेगा, और अगली वीडियो में इसकी कुरानंदाजी होगी। जो भी विनर आएगा उसको हम फ्री सीवी और कवर लेटर बना कर देंगे। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, सीवी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आप अपने काम में फुली पैशनेट होना चाहिए, आपके पास स्किल हो, आपके पास एजुकेशन हो, फिर आपको वर्क परमिट लाजमी मिलेगा। अगर आप मजीद है तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी तो मेरे भाई, वर्क इन आइसलैंड ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ये सेम टू सेम वैसे ही है जैसे वर्क इन फिनलैंड है, वर्क इन डेनमार्क है। ठीक है, यहाँ पर देखें आपको वर्क परमिट के रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर रीजंस के बारे में पता चल जाएगा कि आपको क्यों करना चाहिए यहाँ पर काम, क्योंकि यहाँ पर सैलरीज बहुत अच्छी हैं। ठीक है, और हम जो है ना अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, हमने जॉब को कैसे ढूंढना और कैसे अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, वर्किंग इन आइसलैंड वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दिया
हुआ है, आप इसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। चेकआउट करने के बाद यहाँ पर देखें जॉब हंटिंग इन आइसलैंड, और इसके अलावा जो है गुड रीजंस भी लिखी हुई हैं कि आपको क्यों काम करना चाहिए। हम जो है ना जॉब हंटिंग करना चाहते हो तो हमने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जॉब हंटिंग आप किस तरह कर सकते हैं उसकी थोड़ी सी उन्होंने डिटेल बताई हुई है। उसके बाद आपके स्पाउस और पार्टनर के बारे में बताया हुआ है कि आप उसे कैसे बुलवा सकते हैं, कितनी देर तक बुलवा सकते हैं, आप इसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पर प्रोसेस टाइम कितना लगेगा, जब एक बार जॉब ऑफ लेटर आपके हाथ में आ जाएगा ना, जब आपका एम्प्लॉयर इमिग्रेशन में अप्लाई करेगा तो उस पर तकरीबन 2 से 6 महीने लग जाते हैं। अब यहाँ पर आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ पर देखें उन्होंने ना अल्फ्रेड, यहाँ पर देख लें ये पहली जॉब पोर्टल है, आप यहाँ पर क्लिक करें और इनकी वेबसाइट पर चले जाएं, ठीक है। यहाँ पर आपने सीवी के साथ अप्लाई करना है और यहाँ पर एच के नाम से आगे उनकी आइसलैंडिक जुबान लिखा हुआ है जो मुझे पढ़ने नहीं आ रही, jobs.is, ठीक है। इसी तरह के सारे जॉब पोर्टल हैं, आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको जॉब पोर्टल दिखाता हूँ। और इसके अलावा एक मेन ज़रूरी चीज़ रिक्रूटमेंट एजेंसीज के बारे में भी जो गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस की हुई हैं, उनमें क्या क्या है, ये नीचे आपको रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी मिल जाएंगी, आप इनसे भी वर्क परमिट ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन की तरफ आते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करती हैं कि आपके लिए काम ढूंढती हैं, आपको काम पर लगवाती भी हैं और सारे खर्चे भी आपके जो है ना अफोर्ड करती हैं। अब खर्चा यहाँ पर आपने देना है क्योंकि ये आपसे पैसे लेंगी फ्री में। कोई भी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है ना वो काम नहीं करती, उन्होंने सरदर्दी लेनी होती है, वो इस चीज़ की आपसे पैसे लेती है। अब यहाँ पर हमने जॉब को कैसे अप्लाई करना है, तो आपने किसी भी जॉब पोर्टल को क्लिक करना है, आप उनके सीधा जॉब पोर्टल के कैरियर पेज पर चले जाएंगे, ठीक है। अब देख लें कि यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते जाएं, यहाँ पर देखें टीचर इनको चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पर देखें टेक्नीशियन चाहिए, फोरमैन इनको चाहिए, ग्लास इंस्टॉलर इनको चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर इनको चाहिए। और इसी तरह की सारी जॉब जो है ना वन बाय वन आपने इसे चेकआउट करना है, और चेकआउट करने के बाद यहाँ पर आपने अप्लाई कर देना है। इसी तरह आप दूसरी वेबसाइट पर आ जाएं और यहाँ पर देखें ये जिन जॉब सेक्टर में हायरिंग करते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, इनको सेलमैन चाहिए, स्टॉक एंड डिलीवरी बॉय चाहिए, इसके अलावा अकाउंटेंट चाहिए, इसके अलावा नर्स इनको चाहिए, रियल स्टेट सेल पर्सन इनको चाहिए, कैंप्स एंड टेंट्स इनको चाहिए, फूड एडवाइजर इनको चाहिए, इसके अलावा अकाउंटिंग एंड पेरोल ऑफिसर इनको चाहिए, असिस्टेंट इन सेल डिपार्टमेंट इनको चाहिए, डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए चाहिए, फिर नर्स चाहिए, टेक्नीशियन इनको चाहिए, टेक्निकल बंदा हो, और इलेक्ट्रीशियन इनको चाहिए। इसी तरह के सारे बंदे इनको चाहिए। आप यहाँ पर वन बाय वन आए, अपनी जॉब को ढूंढें अपनी ऑक्यूपेशन के हिसाब से, यहाँ पर भी सीवी और कवर लेटर के साथ अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। जी तो मेरे भाई जॉब पोर्टल और रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपने देख ली है। अगर मैं यहाँ पर इसकी फीस की बात करूँ जो सब भाई पूछते हैं, तो वो 80 यूरो इसकी फीस है, क्योंकि टाइप डी वीज़ा की 80 यूरो फीस होती है, ठीक है। मैं इस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ कि अपनी होम कंट्री में रहते हुए जॉब ऑफर लेटर लेना, वो भी ऑनलाइन, थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आपके पास स्किल है, आप अपनी स्किल में फुली पैशनेट है, आपके पास अच्छी सीवी है, तो आप इसे जरूर अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने अप्लाई करना है, डेली 2 घंटे अप्लाई करें। बहुत सारे भाई मुझसे भी पूछते हैं कि भाई आप हमारे बिहाफ पर पैसे ले लें और अप्लाई करें। मैंने कभी किसी को जो है ना येस नहीं बोला। देखिए भाई, बहुत सारे लोग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ही वीडियोस बना रहे होते हैं, इसी वजह से ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो 35,000 65,000 रुपया लेते हैं और अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। किसी के पास भी जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है। आप खुद से अप्लाई करें, खुद से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। उन्होंने भी सेम टू सेम एज इट इज़ तरीके से अप्लाई करना होता है और आपने भी सेम वैसे ही अप्लाई करना होता है। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप खुद से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।